असल चीज़ ये है कि फ़िल्मी डांस कर के लाइक मुझे कभी फ़िल्मी डांस करते हुए सोचना नहीं पड़ा कि स्टेप क्या बनाना है और किस तरह से करना है। लेकिन एक आप ये कह सकते हैं कि एक टाइम आता है कि जब अगर आर्टिस्ट एक ही लाइन पे चलता हुआ काम करता जा रहा है ना, तो कहीं पे जाके वो ठहर जाता है और उसके बाद उसको चीज़ कोई ना कोई मोटिवेशनल चीज़ चाहिए होती है, उसको एक्सपोज़र चाहिए होता है। तो एक टाइम था जब मुझे ये लगता था कि मैं अपने डांस के थ्रू स्टोरी डेवलप करके वो परफॉर्म कर सकता हूँ। लाइक थिएटर करके मुझे फेशियल एक्सप्रेशंस के बारे में काफ़ी पता चल गया। फिर बॉडी लैंग्वेज का मुझे काफ़ी हद तक बहुत थोड़े टाइम में पता चल गया किस तरह है। तो हमारे यहाँ पे बहुत लाइक आप उंगली पे गिन सकते हैं कि कितने डांसर्स हैं यहाँ पे। डॉक्टर सागा, लेट डॉक्टर सागा होते थे, महाराज गुलाम हुसैन कथक थे, दोनों फौत हो चुके हुए हैं। देन नाहिद सिद्दीकी जी, देन निगत चौधरी, फसीउर रहमान, शीमा किरमानी, मिसेस इंदु मिठा। तो मैं चूँकि लाहौर बेस्ड हूँ, तो लकीली मेरी मुलाकात मिसेस बीना जवाद से हुई। तो मैंने उनसे कहा कि मैं डांस सीखना चाह रहा हूँ। तो जिस तरीके से उन्होंने मेरी ट्रेनिंग की या जिस तरह से मैंने काम उनके साथ स्टार्ट किया और जो प्रोसेस उनके साथ मुझे करने को मिला, मुझे उसमें ज़्यादा मज़ा आया। सो मैंने कथक को इसलिए चूज़ किया बिकॉज कथक कम्स फ्रॉम द वर्ड कथा, एंड कथा मीन्स द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। दूसरा जो आपने ये पूछा है कि मैंने ये ही क्यों चूज़ किया है, बिकॉज जब आप फिल्मी डांस देखना चाहेंगे ना, तो आपके यहाँ बहुत लोग हैं, क्योंकि फ़िल्मी डांस में कोई एक सर्टन रूल या कोई रेगुलेशंस नहीं है उसके। बट क्लासिकल का एक जो इसका जो एक डिफ़िकल्ट एस्पेक्ट है वो ये है कि आपको क्लासिकल परफॉर्म करने से पहले जो इसके सर्टन रूल्स और रेगुलेशन हैं ना, लाइक आपकी बॉडी अलाइनमेंट क्या है, देन आपकी आप सर्टन इसके जो रूल्स हैं जिसके अंदर आपने फुटवर्क किस तरह से करना है, पाँव से डिफरेंट रिदम किस तरह निकालने हैं, देन आपके एंगल्स क्या हैं, ठीक है, और उसके अलावा आपके चक्कर हैं। तो जब तक आप इनको पॉलिश नहीं करोगे आप इनमें नहीं कर सकते। देन इस एक काफ़ी टाइम के बाद जाके आपकी बॉडी में इतना ठहराव आता है कि अगर आपके पाँव में से रिदम निकल रहा है ना, तो आपकी पूरी बॉडी स्टैटिक होगी और आप लाइक बिल्कुल आपके पाँव चल रहे हैं ज़मीन पे, लेकिन जब आपको कोई देखेगा, आपका फेस देखेगा या आपका टॉर्सो देखेगा, तो वो वहीं पे खड़ा है जबकि आपके पाँव हिल रहे हैं। फिल्मी डांस में ये नहीं हो सकता। फिल्मी डांस में यू हैव टू यूज़ योर ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। उसमें ये चीज़ नहीं होगी कि आपके पाँव चल रहे हैं तो आप गर्दन रोक लें और गर्दन चल रही है तो आपके हाथ रुक जाए। मैंने डिज़ाइनिंग में NCA से ग्रेजुएशन किया है ना, तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे कहते हैं अच्छा आपने डिज़ाइनिंग में ग्रेजुएशन कर लिया ना, अच्छा आप कमाएंगे किस तरह से आप। लाइक लोगों का एक्सपोजर नहीं है चीज़ों के बारे में, स्पेशली आर्ट के बारे में भी, कि अगर एक पेंटर है ना तो उसने पेंटिंग सीख ली है, ठीक है, ये आपका शौक़ है, अब आप कमाएंगे किस तरह से। तो ये तो है, एक पेंटर भी अब सिर्फ अपनी पेंटिंग्स करके नहीं उस पे गुजारा नहीं कर सकता। लकी हैं वो लोग कि जिनका पैशन और प्रोफेशन आर द सेम थिंग, और फिर वो उसमें से मनी भी जनरेट करें और अपना गुजारा भी कर रहे हैं। मैंने इतना काम कर लिया है स्टूडेंट लाइफ में कि जो शायद कि स्टूडेंट लाइफ में नहीं किया जा सकता। जो प्रोफेशनली मैंने काम किया वो मैंने शुएब मंसूर का जो फर्स्ट वीडियो सॉन्ग विद मी, जो सुप्रीम इश्क तेरे, सॉरी सुप्रीम का नाम तो नहीं लेना चाहिए ना, इट्स अ ब्रांड। अच्छा नहीं, बिकॉज सुप्रीम उसको क्यों मैं प्रमोट कर रहा हूँ ना। अच्छा, जो स्टूडेंट लाइफ में मैंने जितनी अचीवमेंट्स की हैं उसमें ये है कि शुएब मंसूर के साथ मैंने एक सॉन्ग किया, तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया। उसका जितना प्रोसेस था वो सारा यहीं हुआ था मेरी उस्ताद के घर में। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे साथ, बिकॉज़ शुएब इज़ वेरी प्रोफेशनल बंदा। उसके साथ काम करने का मुझे बहुत मज़ा आया। उसके अलावा उसका सेकंड जो नंबर था वो भी इश्क के नाम से ही, अनारकली, वो भी प्रोजेक्ट मैंने उसके साथ किया हुआ है। उसके अलावा मैंने
काफ़ी ब्रांड हैं जिनके सिंगर्स कुछ हैं जिनकी कैसेट्स की जो लॉन्चिंग सेरेमनी है उनको कोरियोग्राफ किया हुआ मैंने, और कुछ ऐसे हैं जिनके लोगो अगर चेंज हुआ है तो उनकी अगर कोई सेलिब्रेशन उन्होंने करनी है तो उनके शोज़ ऑर्गेनाइज जिन्होंने किए हैं उन्होंने कोरियोग्राफर मुझे हायर किया। इसके अलावा मुझे एक चीज़ की बहुत खुशी है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पहली दफ़ा हमारे यहाँ के ट्रेडिशनल चीज़ को फॉरेन कंट्रीज़ में दिखाया गया, और जब उसके मतलब उस वो इट वाज अ म्यूज़िकल डांस ड्रामा अनारकली, जिसमें कि क्लासिकल डांसेस थे और जितनी स्टोरी उसमें थी वो डांस और माइम के थ्रू शो की गई थी। तो मैंने उसमें जो उसकी कोरियोग्राफर थी पारुल शाह, शी केम फ्रॉम अमेरिका बट इंडियन है वो, उसको मैंने असिस्ट भी किया और मैंने उस प्ले में परफॉर्म भी किया। तो आई वेंट टू लॉस एंजल्स, न्यूयॉर्क एंड इंग्लैंड एज वेल। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था बिकॉज़ मुझे वहाँ का थिएटर देखने का, वहाँ की मूवीज़ देखने का उनके थिएटर में मौका मिला, और मुझे काफ़ी एक्सपोजर मिला उस चीज़ से। लेकिन ये टूर मेरा हुआ था कोई सितंबर अक्टूबर 2004 में, बट आई वेंट टू इंडिया इन फरवरी 2004, जहाँ के मैंने अपना जो मेरा स्टाइल और जो मैंने कथक को अडॉप्ट किया, इन दोनों चीज़ों को लेके मैंने वहाँ पे परफॉर्म भी किया। दिल्ली में भी मेरी परफॉर्मेंस हुई और अमृतसर में भी। क्योंकि क्लासिकल डांस सीखने से पहले एनसीए में मैं एक चीज़ इंट्रोड्यूस करवा चुका था, वो था फ्यूजन डांस, जिसमें ज़रूरी नहीं कि आप क्लासिकल मूवमेंट्स लो, उसमें ये कि आप कोई भी एक अच्छा ड्रामेटिक म्यूज़िक जिसमें एक रिदम हो, बहुत लाइक रिदम भी डिफरेंट तरह के होते हैं, डिफरेंट टोन्स होती हैं उसमें मैंने 5 मिनट का एक सेगमेंट तैयार किया था जो मैंने पाकिस्तान में बहुत जगहों पे परफॉर्म किया, वो मैंने इंडिया भी परफॉर्म किया, एंड आई गॉट स्टैंडिंग ओवेशन इन अमृतसर। और मेरे लिए वो वाला शो इतना इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ यहाँ पे लोग ये कहते हैं कि इंडिया में तो घर घर में नाच और गाना आम है, वहाँ पे तो लोग सीखते हैं, तो वहाँ पे जब तुम जाओगे तो तुम्हें कोई नहीं पूछेगा या कुछ इस तरह इस तरह का ना। तो मुझे डर था कि मैं क्यों परफॉर्म वहाँ पे कर रहा हूँ, वहाँ पे तो हर बंदा देखने वाला सुनने वाला उसको पता है, और अगर मैंने कोई गलती की तो वो पकड़ लेंगे। लेकिन मुझे नहीं पता, गलतियाँ मैंने की वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि आर्टिस्ट को खुद पता होता है वो कहाँ पे क्या गलती कर रहा है। लेकिन परफॉर्मेंस के एंड पे जो फीडबैक था वो यही था कि वाह।